हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फिगर मेकिंग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिगर मेकिंग में हमें एक फिगर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दिए होते हैं और उस पार्ट को मिला के एक फिगर बनाना होता है, ठीक है। और उस फिगर को दिए गई जो उत्तर आकृति है यानी आंसर फिगर है उसमें से ढूंढना होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में ये 6 छोटे छोटे पार्ट दिए गए हैं और इनको जोड़ने पे हमें कौन सी आकृति मिलेगी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं, 6। तो अगर मैं बी फिगर से शुरू करूं तो यहाँ पे देखिए कितने पार्ट बनते हैं। ट्रायंगल है, सर्कल भी है, वाइट कलर का आयत भी है और लाइन वाला आयत भी है। यानी ये भी है, ये भी है, ट्रायंगल भी है और सर्कल भी है, ठीक है। एक जो पार्ट है क्वेश्चन फिगर में ये वाला, ये भी दिया गया है, ठीक है। बट ये वाला पार्ट मिसिंग है, क्वेश्चन फिगर का ये पार्ट मिसिंग है, ठीक है। तो बी गलत हो गया, ठीक है। सी में देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं। एक लाइन वाला आयत तो है बट जो सिंपल आयत था ऐसे वाइट कलर में, ठीक है, वो नहीं है, तो सी भी गलत है। डी में भी आयत मिसिंग है वाइट कलर का, तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आप ए में देख सकते हो एक सर्कल भी है और सर्कल कहाँ बना हुआ है, एक वाइट कलर के आयत पे है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो सर्कल भी है, आयत भी है, एक लाइन वाला आयत है, ठीक है। बीच में एक ट्रायंगल बनी हुई है और ये वाला पार्ट ऊपर दिया गया है और ये वाला पार्ट नीचे है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पार्ट हैं क्वेश्चन फिगर में और इनको मिला के एक फिगर बनाना है। अब देखिए आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, ये वाला पार्ट कौन से ऑप्शन में है। ए में तो है ही नहीं, ठीक है, ना ही डी में है, तो हमारा आंसर बी और सी में से है। देखिए ये जो हिस्सा मैंने अभी जो बी बी फिगर में सर्कल के अंदर रखा है, ये हिस्सा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। बट जो तीसरा पार्ट है वो कहाँ पे लगाएंगे। देखिए जो तीसरा पार्ट बी ऑप्शन में लगाया हुआ वो गलत है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, सी। सी कैसे है, फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट जो दिया गया है वो थर्ड पार्ट नीचे है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों पार्ट को मिलाने पे हमें 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। अब देखिए एक पार्ट जो है वो एक आयत है, तो अगर मैं ऐसे आयत बनाऊं बी में तो मुझे सिर्फ एक ट्रायंगल मिलेगी, ठीक है। तो बी तो हो गया गलत। सी भी गलत है क्योंकि इसमें 2 ट्रायंगल तो हैं लेकिन आयत नहीं है, ठीक है। डी में देखिए ये आयत है और अब ये तो आयत ठीक हो गया। अब यहाँ से ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, ऐसे या फिर ऐसे। तो ऐसे तो 3 ट्रायंगल बनती है, तो डी भी गलत। बचा कौन सा, ए। ए से आयत या स्क्वायर बनाइए जो भी बनता है, तो ये बन गया। बची हुई 2 ट्रायंगल ये कौन सी है, ये वाली। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विकल्प में दिए गए चित्रों में से किनके संयोजन से दिया गया चित्र पूरा होगा। कि 4 फिगर हैं, किन किन को जोड़ने से हमें ये फिगर मिलेगा। अब देखिए जो ये सिलेंडर है, ये वाला बाहर वाला, ये जो सिलेंडर है वो ये वाला सिलेंडर है, राइट। तो ये डी फिगर हमारा आंसर है। इसके अलावा एक पेंटागन है सी ऑप्शन में, ये पेंटागन किस में है, ये रही पेंटागन, ठीक है। तो सी भी है। उसके बाद एक एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री वाली, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये सी बी फिगर में है, तो बी भी है। लेकिन
ए में जो रेक्टेंगल दी गई है आयत, वो हमारी प्रश्न आकृति में नहीं है। तो पूछा गया है किन किन आकृतियों को जोड़ने से हमारा क्वेश्चन फिगर बना है। तो आंसर रहेगा बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट से मिलके बना हुआ। पार्ट 3 दिए गए हैं समस्या आकृति में, 3 पार्ट हैं। तो अब आप उत्तराकृति को देखिए। ए ऑप्शन में देखिए कितने पार्ट बनते हैं। इस तरह का एक शेप दी गई है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, राइट। फिर यहाँ पे लाइन लगाई हुई है तो 2 ट्रायंगल मिल गई हमें, 2 ट्रायंगल हो गई जैसा कि ये है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हुआ, ए। बी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल है, सिर्फ एक ही ट्रायंगल है, दूसरा जो पार्ट है ये पता नहीं, ये ट्रायंगल नहीं है। तो बी भी गलत हो गया। सी में क्या है, 2 ट्रायंगल ट्रायंगल हैं, ये भी गलत। डी में क्या है, 4 ट्रायंगल हैं, तो ये भी गलत। ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि 4 ट्रायंगल हैं और इनको जोड़ने से एक आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल ये लूँ तो इसके अंदर एक लाइन ऐसे भी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, तो ए तो हो गया हमारा गलत, ठीक है। बी की बात करूँ मैं, बी फिगर में ये लाइन ऐसे होनी चाहिए थी जो कि दी गई है, बट एक एक्स्ट्रा लाइन भी है बीच वाली सेंटर में, तो ये भी गलत हो गया। सी भी गलत है। डी में देखिए आप, इसको फर्स्ट फिगर मानिए, फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में, तो आप ये पार्ट देखिए, ये एज इट इज़ है। इसको मानिए आप 2, तो ये दूसरे के एज इट इज़ है, ये तीसरा और ये चौथा। तो हमें कौन सी शेप मिलेगी, डी ऑप्शन। तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। इनको जोड़िए और हमें हमारा जो आंसर फिगर है उनमें से कोई एक मिलेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल कितनी है, 4। अब 4 ट्रायंगल से कौन सा फिगर पॉसिबल है, ए तो पॉसिबल नहीं है, ना ही बी पॉसिबल है। सी में देखिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये ट्रायंगल कितनी ट्रायंगल से मिलके बनी है, 4 ट्रायंगल से, और क्वेश्चन फिगर में ट्रायंगल भी कितनी है, 4। तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर, ठीक है। इनको जोड़िए और दिए गए उत्तराकृति में से छाटिए कि कौन सा बनेगा। अब अगर मैं इस शेप को मतलब सेकंड शेप को फर्स्ट के पीछे लगा दूं, तो अगर मैं इस दूसरे को लगाता हूं पीछे ऐसे, ये मैंने लगा दिया, तो शेप जो बी है वो हमें मिलेगी। तो बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृतियों का सृजन किया गया है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें क्वेश्चन जो फिगर है कि उसको बनाने के लिए 4 ऑप्शन में से कौन कौन सी आकृतियाँ उठानी पड़ेगी। अब देखिए बाहर क्या है, एक बॉक्स, तो हमें डी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर अंदर है ये वाली शेप, इसके लिए मुझे सी फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके अंदर है सर्कल, इसके लिए मुझे ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रायंगल नहीं है, ठीक है ना। पूछा गया था कि कौन कौन से फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ए, सी और डी। थैंक यू।